बैक। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टैक का एरे लिस्ट के थ्रू हमने इसका एक थ्योरेटिकल वीडियो बनाया था। इसको हम करने क्या वाले हैं, इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट होने वाला है, उन सब का वीडियो बनाया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका कोड बेस। ठीक है, तो कोड बेस में आ जाओ। मेरी एक क्लास रहेगी पब्लिक क्लास स्टैक नाम से रहेगा। ठीक है, और यही मेरा एक मेन मेथड भी रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, तो ये मेरा एक मेन मेथड रहेगा इसके अंदर। कूल। अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं इसको अभी के लिए यहीं पे छोड़ूंगा और इसके ऊपर मैं अपनी स्टैक क्लास को बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो ये रहेगी मेरी पब्लिक क्लास स्टैक विथ एरे लिस्ट। ठीक है, तो इसको ARR कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये एरे लिस्ट के थ्रू मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ इसे। ठीक है, और इसका टाइप जैसे कि मैंने तुमको पहले भी बताया था, मैं जेनेरिक रखने वाला हूँ, तो टी कर दिया मैंने। कूल। तो सबसे पहले तो मैं एक एरे लिस्ट बनाता हूँ, प्राइवेट एरे लिस्ट ऑफ टाइप टी। कूल। न्यू लिस्ट, या फिर स्टैक लिस्ट देते हैं इसको नाम, स्टैक लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, न्यू एरे लिस्ट, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ऑर्गेनाइज कर दिया, इंपोर्ट। कूल। तो ये तो हो गया हमारा एरे लिस्ट बन के रेडी। ये बेसिकली हमारा स्टैक रहेगा। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले मैं सबसे पहले इसमें बनाऊंगा अपना एक पुश मेथड, पब्लिक वॉइड पुश। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक वैल्यू लेता है, किस टाइप की, टी टाइप की, मतलब जेनेरिक वैल्यू लेता है और उसको मेरे स्टैक में पुश करता है। तो स्टैक लिस्ट डॉट पुश करना है ना, तो डायरेक्टली ऐड यूज़ कर सकते हो। किस टाइप की वैल्यू ऐड कर रहा है, वैल्यू जो भी तुम इससे मंगवा रहे हो उस वैल्यू को ये यहाँ पे ऐड कर देगा। कूल। बस इतना सही फंक्शन है इसका। देखो, सिंप्लिसिटी तो है एरे लिस्ट में, इस वजह से ही यही रीज़न है कि एग्जामिनर या तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यूअर ज़्यादा नहीं पूछता है इसमें। ठीक है, और तुम्हें पॉप करना है तो वो एलिमेंट किस टाइप का है, जेनेरिक टाइप का एलिमेंट है, हमको नहीं पता स्ट्रिंग है क्या है, तो इसलिए हमने टी लिया हुआ है। इसमें चेक कर लो, अगर स्टैक एम्प्टी है, स्टैक लिस्ट डॉट एम्प्टी चेक करने के लिए तुम क्या करो, इसका साइज चेक कर लो। इनबिल्ट फंक्शन है, साइज इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दो नल, रिटर्न करा दो नल। लेट से ये ऐसा नहीं है तो रिटर्न कराओ। क्या रिटर्न कराओगे, सबसे पहले तुम्हें रिमूव मेथड पता होना चाहिए, स्टैक लिस्ट डॉट रिमूव। तो रिमूव मेथड क्या है, देखो यहाँ पे इसका दिख रहा है, रिमूव मेथड तुमसे एक इंडेक्स मांगता है, बेसिकली इंडेक्स मांग रहा है ना, तो तुम्हें इंडेक्स प्रोवाइड कराना है। कौन से इंडेक्स से तुम्हें रिमूव करना है, हमें टॉप से रिमूव करना है, मतलब कि टॉप से रिमूव करना है, इसका मतलब जो तुम्हारी पूरी लिस्ट का साइज है उससे रिमूव करना है। तो स्टैक लिस्ट डॉट साइज, साइज से तुम्हारा साइज है और -1 करोगे तो 0th बिट इंडेक्शन के अंदर तुम आ जाओगे। तो जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है ये वो प्रोवाइड करने वाला है, उसको तुम क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो और रिटर्न करा के वापस भेज दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एरर क्यों है, अच्छा ये पब्लिक, मैं पब्लिक डाल दिया क्या, ये खाली क्लास रहेगी यार, क्लास स्टैक एरे लिस्ट। ठीक है, तो ये दो मेथड तो आ गए इसके अंदर। अब भी इसके अंदर एक मेथड और चाहिए रहेगा मेरे को, तो मैं उस मेथड को प्रिंट ऑल बोल सकता हूँ या प्रिंट स्टैक करवा सकता हूँ। तो मैं एक प्रिंटिंग का बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंट स्टैक। ठीक है, अब स्टैक को प्रिंट कराना है तो करना क्या है, बेसिकली फॉर लूप लगा दो अपना, कहाँ से कहाँ तक, जो साइज है, मतलब उल्टा प्रिंट कराओ इसे, फॉर आई इज इक्वल टू जो भी तुम्हारा साइज है, स्टैक लिस्ट का साइज तुम्हारा इनिशियलाइजेशन वैल्यू रहेगा -1, 0th बिट इंडेक्शन आ गई। ठीक है, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कूल, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिक्रीमेंटेड कर दिया डिक्रीमेंट। हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पे बेसिकली इंट आई, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें प्रिंट करवाना है, तो
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं? पूरी स्टैक लिस्ट डॉट गेट। गेट से क्या होता है, अगर तुम गेट मेथड यूज करते हो, देखो सेकंड मेथड जहाँ पे खुल रहा है वो तुमसे इंडेक्स मांग रहा है, कौन सा एलिमेंट तुम्हें चाहिए लिस्ट से। हमें कौन सा चाहिए? हमको चाहिए जो भी ith एलिमेंट चल रहा है। अभी ith के अंदर हम ऑलरेडी वैल्यू डाल चुके हैं। ये जब लिखा मैंने स्टैक लिस्ट डॉट साइज -1, इसने एक इंडेक्स दिया मेरे को, जो मेरे लिस्ट का लास्ट इंडेक्स है 4। तो यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स आया 4, तो 4 को पहले प्रिंट कर दूँ। इस तरीके से मैंने पूरा ये जो मेरा स्टैक था एरे लिस्ट के थ्रू ये ऐसे इम्प्लीमेंट करा है। ठीक है, अब इसको चेक करके भी देखते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं क्लास है मेरी स्टैक एरे। ठीक है, स्टैक एरे माई स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक एरे। कूल, बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करूँगा, पुश करना चाहूँगा माई स्टैक डॉट पुश। इसके अंदर मैं पुश करूँगा 1। ठीक है, सेव करता हूँ, ट्राई करता हूँ रन करने के लिए, देखते हैं अगर कुछ एरर आता है तो रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे प्रिंट मेथड कॉल ही नहीं कर रहा हूँ, तो माई स्टैक डॉट प्रिंट स्टैक। कूल, एक और बार रन करके देखते हैं, कोई एरर या कुछ आता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया है मेरे पास 1, पुश तो हो रहा है। कुछ और वैल्यू पुश करके देखते हैं। 1 सबसे नीचे जाना चाहिए, फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट हम डालेंगे वो होना चाहिए। ठीक है, तो पुश कर रहा हूँ मैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 22 और उसके बाद 33। तो बेसिकली 33 मेरा टॉप में आना चाहिए और 1 सबसे नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो 33, 22, 2, 1 पुशिंग तो सही है। पॉप करके देखते हैं एक एलिमेंट को। ठीक है, अभी 33 है, इसको पहले प्रिंट कर देते हैं एक बार डिलीशन से पहले। ये मैंने प्रिंट कर दिया, फिर पुश कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंट पॉप करके देखता हूँ। ठीक है, डॉट पॉप। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 33 पॉप होके आना चाहिए। कूल, तो इसको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, इसको मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ। सो stm out डॉट प्रिंट ln पॉप्ड एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं पॉप करके देखते हैं कौन सा एलिमेंट हमारा पॉप हो जाएगा। प्लस कूल, रन करके देखते हैं इसे। तो देखो हमने पॉप कर दिया है 33rd एलिमेंट अपना। उससे पहले पूरी स्टिक हमारी एम्प्टी थी, पूरा स्टैक एम्प्टी था, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। उसके बाद हमने पुश करा 1, 2, 22, 33, तो पॉप्ड एलिमेंट हमारा 33 है। अब लिस्ट के अंदर हमारा 1, 2 और 22 प्रेजेंट है। तो ये तो इसकी वर्किंग हो गई। इसका विजुअलाइजेशन अगर तुमको थोड़ा भी इशू आ रहा है तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि इसकी थ्योरेटिकल वीडियो देखो जो हमने इससे पहले डिस्कस करा था। एरे लिस्ट के थ्रू बहुत आसान पड़ता है, लिंक लिस्ट के थ्रू जाओगे थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, लेकिन उसका पूरा डिटेल विजुअलाइजेशन दिया गया है पहले की वीडियोस में। तो उनको जाके देखो और सीखो, और अपनी जो भी प्रोग्रेस है वो कमेंट डाउन में मेरे को बताओ। और कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है और ग्रेटर विजुअलाइजेशन चाहिए तो मुझे बताओ, मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे।